नमस्कार, माई सेल्फ हितेश और आपका सिविल स्टाफ हिमाचल के इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक विषय जिसका संबंध करंट अफेयर्स से भी है और इसका संबंध जो है भारत के इतिहास से भी है। तो आप कहेंगे कि इतिहास से भी संबंध है और करंट अफेयर्स से भी, वो कैसे है अभी मैं बता देता हूँ। 9 सितंबर 1878, 9 सितंबर 1878 इस दिन भारत में पहला फेमाइन कमीशन जो है उसकी नियुक्ति की गई थी। ब्रिटिश काल की बात कर रहे हैं हम, 1878। ऑब्वियसली अंग्रेजों का रूल था भारत में और इस समय पर जो है पहला कमीशन बिठाया गया था। सूखा पड़ा था 1876 से 1878 के बीच में, उसके ऊपर इंक्वायरी करने के लिए इस विषय पर आएंगे। इससे पहले आप एक बार ये जो हमारा वीकली शेड्यूल है इस पर नजर डाल लीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस क्रम में आपके सामने यूट्यूब पर हमारी क्लासेस अरेंज की जाएगी। ठीक है, चलिए विषय पर आते हैं। विषय में था, देखिए, सर रिचर्ड स्ट्रैची कमीशन क्यों बिठाया गया था, ये था उसका कारण। सबसे बुरा सूखा इतिहास का एक्सपीरियंस किया गया 1876 से 1878 के बीच में, और इस दौरान ली गई ये एक ग्राफिक है। ये असल फोटो तो नहीं है, एक ग्राफिक है जिसमें एक बच्चे को दिखाया गया है जिसकी हालत आप देख सकते हो एक नर कंकाल के जैसी है। इस बच्चे की ये हालत जो है ना, उसके पीछे व्यवस्था जिम्मेदार थी। उस समय की सरकार जिम्मेदार थी जिसने अनदेखी की हजारों लाखों लोगों की जान की। ठीक है, अब ये देखो, सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, मवेशियों पे भी इसका असर था। मवेशी भी भूखमरी के कारण जो है वो अपने प्राण छोड़ रहे थे, लेकिन इस पर भी जो है ब्रिटिश सरकार पूरी चुप्पी साधे बैठी थी। सिर्फ एक कमीशन बिठाया गया, सिर्फ जो है दिखावे के लिए एक रिड्रेसल की व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन इसका कोई लाभ हुआ नहीं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ये देखिए, और ये देखिए इसका सबूत किस दिखावा था। 1877 में अगर आप इस तस्वीर में देखोगे तो मद्रास के तटों पर जो है, क्योंकि ये इस फेमाइन ने जो 1876 से 78 तक का था, 1876 से 78 तक का, इसने दक्षिण भारत को ही सबसे ज्यादा हिट किया था। और ये दक्षिण भारत में देखो, अनाज की कमी थोड़ी ना थी, अनाज बहुत था। ये अनाज तैयार किया जा रहा है, इसको जहाजों में भरकर अलग अलग देशों तक पहुंचाने के लिए। और इसी ये दिखाता है कि ब्रिटिश सरकार की कैपिटलिस्टिक मानसिकता को, उन्होंने अपने फायदे के लिए सिर्फ सारा अनाज जो है वो दूसरे देशों में भेजा जहां से बेहतर दाम मिल सकते थे, और भारत में लोगों को झोंक दिया एक ऐसे काल के गाल में जिसमें वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। जब लोग भुखमरी से मरने शुरू हुए, फिर सरकार ने दिखावे के लिए कमीशन बिठाया जिसको कहा रिचर्ड स्ट्रैची कमीशन, फर्स्ट फेमाइन कमीशन। ये देखिए हालात किस कदर बेकाबू थे। लोगों के शरीर पे ना के बराबर मांस दिखाई पड़ता है। ये परिवार एक परिवार है, लेकिन सभी परिवारों का दक्षिण भारत में तो खास तौर पे यही हाल था, और भारत के अलग अलग हिस्सों में भी यही भुखमरी के हालात थे। रिचर्ड स्ट्रैची, अगर मैं कहूं तो इनके नेतृत्व में कमीशन बिठाया गया 9 सितंबर 1878 को, अब से तकरीबन 150 साल पहले। और इस कमीशन ने रिकमेंडेशन क्या की? इस कमीशन ने कहा कि सरकार को इंटरफेरेंस करनी चाहिए। जब भी फेमाइन हो तो सरकार ट्रेड किए जाने वाला, क्योंकि प्रॉब्लम मैंने बताया था ना कि व्यापार करके भारत से अनाज बाहर ले जाया जा रहा था, तो ट्रेड में इंटरफेरेंस करनी चाहिए और उस पर रोक लगाई जानी चाहिए भारत से बाहर ले जाए जाने पर। तो ये रिकमेंडेशन साफ साफ की स्ट्रैची कमीशन ने, लेकिन ये भी नाकाफी थी, क्योंकि कोई बहुत बड़े जो है वो प्रयास नहीं किए गए जो कोई बहुत ज्यादा रिड्रेसल देने के, लेकिन सिर्फ ये कहा कि सरकार को इंटरफेरेंस करनी चाहिए, स्टेट को इंटरफेरेंस करनी चाहिए। उसके अलावा फिर 3 और कमीशन बिठाए गए। एक कमीशन 1897 में, एक कमीशन सन 1900 में, और तीसरा कमीशन बिठाया गया सन 1943 में। तीनों कमीशन के बारे में बात कर लेते हैं कम शब्दों में। दूसरा कमीशन लाल कमीशन था जिसे 1897 में बिठाया गया। इस कमीशन ने जो अपनी रिकमेंडेशन दी उसमें यह कहा कि भाई भारत में जो है वो इरिगेशन फैसिलिटीज को दुरुस्त किया जाना चाहिए। अगर वो दुरुस्त होंगी तो शायद जो अकाल का जो इतना बुरा प्रभाव है वो शायद उतना ना दिखे। तो क्यों? क्योंकि भारत में नदियां जो हैं वो बहुत सारी थी, और उन नदियों को बस डाइवर्ट करके इरिगेशन फैसिलिटीज क्रिएट करने की जरूरत थी,
तो ल्याल कमीशन ने कहा कि अगर सरकार ये सब कर लेती है तो शायद अकाल का जो प्रभाव है वो उतना ना दिखे। फिर तीसरा फेमाइन कमीशन इसके 3 साल बाद सन 1900 में ही बिठा दिया। इस कमीशन को काम दिया गया था कि ये कुछ चेंजेस रिकमेंड करे पुराने जो कमीशन बिठाए गए थे उनकी रिपोर्ट्स में जो भी चीजें उन्होंने कही थी, अब उसमें कुछ चेंजेस करे, क्योंकि दोनों कमीशन बिठाए गए थे, उनकी जो रिकमेंडेशंस थी उससे कोई फायदा तो हुआ नहीं था। तो तीसरा कमीशन बिठाया गया था ताकि कुछ ठोस निकल के आए। इस कमीशन ने यह कहा कि ब्रिटिश सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, ऐसा पूरे साल भर जो है उनको अनाज का इस तरीके से भंडारण करना चाहिए ताकि जब भी अकाल पड़े तो इनफ फूड अवेलेबल हो लोगों के लिए। अगर साल भर इसी तरीके का कार्य किया जाएगा, भंडारण किया जाएगा, तो कभी भी इसमें समस्या नहीं आएगी। लेकिन होता क्या था कि जो भी एक्स्ट्रा अनाज था उसे बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, तो इसी वजह से भारत में परिस्थितियां बेकाबू हो जाती थी। और यही इसने कहा कि कंट्रोल करने में आसानी होगी जब भी अगर कभी फेमाइन हिट करता है। भारत में ये बड़ा कॉमन हुआ करता था, तो इसीलिए ये कोशिश की जानी चाहिए कि अनाज का भंडारण पहले से करके रखा जाए। चौथा और आखिरी फेमाइन कमीशन बंगाल के लिए स्पेसिफिकली बिठाया गया, क्योंकि इस बार बंगाल वर्स्ट अफेक्टेड था। जैसे पहला कमीशन जब बिठाया गया था तो उस समय पर मद्रास और दक्षिण भारत वर्स्ट अफेक्टेड था। चौथे और आखिरी जो ब्रिटिश एरा का जो फेमाइन था उसमें रिस्पॉन्सिबल था, जो उसमें बंगाल जो है वो क्षेत्र था जहां पर बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम हुई थी। अब ये जो चौथा कमीशन है इसको वुडहिड कमीशन कहा गया, क्योंकि सर वुडहिड जो हैं वो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। इसने बंगाल के इस फेमाइन पर अपनी जो रिपोर्ट दी उसमें एक तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि 1939 से 1945 के बीच में चल रहा था वर्ल्ड वॉर 2। और वर्ल्ड वॉर 2 जब चल रहा था तो परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि ब्रिटेन इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। होता ही है, जब भी युद्ध की स्थिति होती है तो आमतौर पे हर देश जो युद्ध में गया होता है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने लगती है। तो उसने वो सारा प्रेशर अपनी कॉलोनीज पे डाला। भारत अंग्रेजों की एक कॉलोनी था, तो भारत के ऊपर भी वो प्रेशर आया। अब भारत के ऊपर अगर प्रेशर आया तो भारत ने किया, भारत से ये जो अनाज के भंडार थे वो उनको अंग्रेजों ने लिया और अलग अलग देशों में जहां से भी मुनासिब दाम मिले वहां बेचा, जिसका असर ये हुआ कि जब बंगाल में फेमाइन आया तो उस समय पर स्टॉक्स आउट हो गए थे और इसकी वजह से बंगाल में इस फेमाइन का असर बहुत ही ज्यादा देखने को मिला। अब जब ये कमीशन बिठाया गया, पहले की गलतियां साफ थी कि उन्हीं की वजह से ये हुआ है और पिछले कमीशंस ने जो कहा था वो रिकमेंडेशंस मानी नहीं गई, लेकिन फिर भी ये कमीशन बिठाया गया। अब की बार इस कमीशन को व्हाइट वॉशिंग करनी थी। किस चीज की? कि इनको सरकार के ऊपर कोई इल्जाम नहीं आने देना था। क्यों? क्योंकि 1942 में 1942 में इससे कुछ समय पहले ही ये घोषणा कर दी गई थी कि ब्रिटिश सरकार जो है वो भारत से विड्रॉ कर लेगी और भारत में एक संवैधानिक समिति बनाई जाएगी जैसे ही युद्ध खत्म होगा, उसके बाद जो बनाई भी गई 1946 में। लेकिन 1943 में इस कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट दी तो उसमें ये कहा कि ये जो पूरा फेमाइन था ये नेचुरल डिजास्टर था, इसमें इंसानी कोई कारण नहीं था, इसका ये मैन मेड नहीं था और इसमें किसी भी इंसान की या ब्रिटिश सरकार की कोई गलती नहीं। तो उन्होंने व्हाइट वॉशिंग करने की कोशिश की और ब्रिटिश सरकार को पाक साफ बताने की कोशिश की। रीजन ये था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ये जताना चाहती थी कि हमने तो इस देश को व्यवस्था दी, इस देश को हमने जो है सिविलाइज्ड बनाया, हमने तो इन लोगों को जो भूखे नंगे गरीब थे इनको रोटी दी, इनको सभ्यता सिखाई। तो उनको ये सब दिखाना था, इसीलिए उन्होंने अपने आप को एक क्लीन चिट दी। तो ये कमीशन जो है वुडहिड कमीशन सिर्फ व्हाइट वॉशिंग के लिए आया था। ठीक है, तो ये हमने पूरा टॉपिक डिस्कस कर लिया और मुझे लगता है कि मैंने जो है बड़े अच्छे तरीके से आपको जो है चारों कमीशंस जो है उनके बारे में बताया है। आप इनके रिकमेंडेशन समझ गए होंगे। ये टॉपिक आपके लिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से भी इम्पॉर्टेंट है और ये एक करंट अफेयर्स से भी जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, क्योंकि आज ही के दिन 9 सितंबर को जो है 1878 में पहला फेमाइन कमीशन सर रिचर्ड स्ट्रैची के नेतृत्व में अपॉइंट किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, तो हम
कोशिश करेंगे कि इसी तरीके से कनेक्ट करके आपको बहुत सारे विषयों की जानकारी देते रहें, और आप ये कोशिश करेंगे कि हमारे सारे सेशंस सब लाइक करें और शेयर करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो सिविल स्टाफ हिमाचल पर जो है आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।